अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जिन चीज़ों पर ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। ना हम अपनी बातें दूसरों से कह पाते हैं, ना दूसरा अपनी बातें हमसे कह पाता है। गुनाह ऐसी चीज़ ही है कि गुनाह के बाद गिल्ट क्यों होता है। ये सिचुएशन ऐसी है कि समझ ही नहीं आता है कि इसका क्या मतलब है। गुनाह के बाद गिल्ट हो रहा है तो क्या मतलब है। हम दूसरों से कह नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं और खुद ही से परेशान रहते हैं, है ना, कि गुनाह के बाद गिल्ट क्यों होता है। अच्छा, अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग इस फीलिंग के साथ हर रोज़ जीते हैं, हर रोज़ गुनाह करते हैं, हर रात अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और फिर से वही गुनाह दोबारा हो जाता है और फिर धीरे धीरे ये सारा चीज़ें नॉर्मल चलता रहता है और एक टाइम पे हमें लगने लगता है कि हम बहुत बुरे इंसान हैं, हम बहुत बेकार इंसान हैं, हम खुद से ही नफरत करने लगते हैं। पर सच क्या है हम नहीं जानते। अगर आप भी ऐसे इंसान हो और आपकी ज़िंदगी में भी गुनाह बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, हर रोज़ आप गुनाह करते हो, लेकिन सोचो कि अभी भी आपके दिल में गिल्ट है, गुनाह करने के बाद गिल्ट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम नमाज़ें पढ़ना तो चाहते हैं, हम अल्लाह के करीब जाना चाहते हैं, हम अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, पर हमारा नफ्स हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, शैतान हमें बहका देता है, हम गुनाह की तरफ वापस से आ जाते हैं, वापस से हमें गिल्ट होता है। और सच बताएं कि इतनी गुनाह करने के बाद भी गिल्ट होना यही निशानी है कि हमारा दिल अभी भी मरा नहीं है। आप सोचो, किसी इंसान को गुनाह के बाद गिल्ट ही ना हो, एहसास ही ना हो, दर्द ही ना हो, कोई परवाह ही ना हो कि उससे गुनाह हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे कोई परवाह नहीं हो, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि गिल्ट ईमान की निशानी है। एक बार एक आदमी हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, या रसूलल्लाह, अगर मुझे मेरे अच्छे काम अच्छे लग रहे हैं और बुरे काम बुरे लग रहे हैं तो क्या ये ईमान है? तो आपने फरमाया, हाँ, अगर तुम्हें तुम्हारे बुरे काम बुरे लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल अभी भी अल्लाह से पूरी तरह कटा नहीं है। लेकिन आज हमने गिल्ट को ही गलत समझ लिया। कभी कभी हम इतना ज़्यादा गिल्ट को एहसास कर लेते हैं कि हम बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, और कभी कभी हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा नॉर्मल हो जाते हैं कि हमें गुनाह गुनाह ही नहीं लगता, और दोनों बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। शैतान हमसे क्या चाहता है? वो ये सिर्फ नहीं चाहता कि हम सिर्फ और सिर्फ गुनाह करें, बल्कि वो ये चाहता है कि हम गुनाह के बाद उम्मीद ही छोड़ दें कि अल्लाह हमें माफ़ भी करेगा, हम कभी अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा डेंजरस ट्रैप है जिसमें हम सब फंस चुके हैं। एक आदमी था जिसने एक दो नहीं बल्कि 100 कत्ल किए थे। सोचो कितना बड़ा गुनाह है। इस्लाम में एक इंसान का कत्ल कर देना मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल कर देना, इतना बड़ा गुनाह है, और उसने 100 कत्ल किए थे। फिर भी उसके दिल और दिमाग में ख्याल आता है, क्या अल्लाह मुझे अब भी माफ़ कर देगा? सोचो, इतना गुनाह करने के बाद भी उसके दिल में ख्याल आया लौटने का, अल्लाह की तरफ वापस आने का ख्याल आया। उसे ख्याल आता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, और यही ख्याल बहुत पावरफुल है। फिर वो एक नेक इंसान से मिलता है और उनसे कहता है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो उन्होंने कहा, हाँ, अल्लाह बहुत रहीम व करीम है, अगर वो माफ़ करना चाहे तो उसके रहमत के बीच कौन आ सकता है। फिर उस आदमी से कहा जाता है, अभी तुम जहाँ रहते हो उस जगह को छोड़ दो, खाली कर दो और नेक लोगों के पास चले जाओ, जहाँ नेक लोग रहते हैं वहाँ चले जाओ। वो आदमी निकल पड़ता है अपने सफ़र के लिए, पर रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है, और उनका दिल अल्लाह की तरफ लौट आया था तो अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया। सोचो, 100 लोगों का कत्ल किया था, फिर भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया। और हम गुनाह करने के बाद उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ भी करेगा, है ना। शायद वो इंसान ये वीडियो देख रहा होगा जो अंदर से बहुत हार चुका होगा, बहुत गुनाह किए होंगे, बार बार अपनी ज़िंदगी में गिर रहा होगा, टूट रहा होगा, परेशान होगा, है ना। तो सुनो, बार बार गिरने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह हमसे नफ़रत करने लगा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि शायद वो भी चाहता है कि हम लौटें अल्लाह की तरफ, हम वापस आ जाएं अल्लाह के पास। तो अब हमें क्या करना चाहिए?
تو سنو، سب سے پہلے گناہ کرنے کے بعد امید مت چھوڑو کہ اللہ میں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ گناہ کے بعد کبھی بھی امید مت چھوڑو، نماز پڑھو، گناہ کے بعد فوراً توبہ کرو۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان تو یہی چاہتا ہے نا، سب سے پہلے گناہ کرائے پھر ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ تو گناہ ہو جائے تو معافی مانگو اللہ سے، لیکن نماز مت چھوڑو۔ نماز چھوڑا تو شیطان کامیاب ہو جائے گا اپنے مقصد میں۔ اپنے انوائرمنٹ کو بدلو، اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرو۔ کبھی کبھی نا کوئی جگہ ہی ہمیں، کوئی ماحول ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یاد رکھو، جس دل میں گلٹ باقی ہے اس دل میں روشنی باقی ہے۔ جس انسان کو گناہ کرنے کے بعد بھی اگر اس کو درد ہو رہا ہے نا، تو سمجھو وہ انسان ابھی زندہ ہے، ابھی وہ مرا نہیں ہے، وہ باقی ہے ابھی۔ بار بار گناہ ہو رہا ہے، بار بار اللہ سے معافی مانگو، بار بار اللہ کی طرف لوٹو، کیونکہ اللہ کبھی نہیں تھکتا اپنے بندوں کو معاف کرتے کرتے۔ ہم تھک جاتے ہیں اللہ کی طرف لوٹتے لوٹتے، ہے نا۔ شاید جس دل میں گلٹ باقی ہے اس کی یہ نشانی ہے کہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے ابھی اپنی طرف۔ تو اللہ کی طرف لوٹو، نمازیں پڑھو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اور اللہ سے توبہ کرتے رہو، اور کبھی بھی ہار مت مانو۔ آپ بہت اچھے انسان بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھنا مجھے۔